दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम सिया है। सियोल में रहने वाली सिया अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पापा गुजर चुके हैं, एक कंपनी में काम करते थे, काम करते करते बॉयलर फट गया जिसकी वजह से 12 और लोग और उसके साथ साथ सिया के पापा की भी जान चली गई। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कंपनी वाले मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया इन्हीं की लापरवाही रही होगी जिसकी वजह से बॉयलर फटा और ये सारे लोग मर गए, जिसका इसके दिमाग पे बहुत गहरा असर भी पड़ा। ये बचपन में ही घटना घट गई थी जिसकी वजह से अब हुआ क्या है कि इसने वकालत चुनी, इसने लॉ की पढ़ाई करी, वकालत की पढ़ाई करी और अब ये पेशे से एक वकील है। और वकील होने के साथ साथ बहुत अच्छा इसका दिल है, बड़े दिल वाली है, लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हालांकि इसकी ज़िंदगी में कई सारी मुश्किलें हैं और ये जिनसे रोज़ ये दो चार होती रहती है अभी, लेकिन इसके हाथ में एक केस लगा है और वो केस भी इस तरीके से लड़ रही है जैसे बहुत अतरंगी तरीके से। जज भी परेशान है और जो अपोनेंट है वो भी परेशान है कि ये कैसे लड़ने का कौन सा तरीका है कि तुम कोट नहीं पहन रहे हो, अतरंगी दलीलें दे रहे हो, एविडेंस तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो ये खैर पहला केस था तो कुछ ऐसे ऐसे करके ये केस निपटा। केस का क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी है सिया को वो खासे नाराज़ दिखे हैं इस केस के बाद कि ये तुम क्या कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और भी चुनना चाहिए, कुछ और प्रोफेशन भी चुनना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों सिया यहाँ पर इन सभी को सरप्राइज़ दे देती है और ये बोलती है कि मैं अपना एक लॉ कैफ़े खोलूँगी। लॉ कैफ़े क्या होता है? लॉ कैफ़े होता है कि कॉफ़ी के साथ साथ जो है उन्हें थोड़ी सी वकील की जानकारी, वकालत की जानकारी भी दी जाएगी। कोई अगर कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है तो उनकी हेल्प करी जाएगी, एक कानूनी सलाह देके। लोग इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई ऐसा कहीं नहीं होता है, ये तेरा बिजनेस मॉडल ही गलत है। लोग जो है वकालत की सलाह, कानूनी सलाह देते देते कॉफ़ी पीते हैं, ये नहीं कि कॉफ़ी पीते पीते कोई वकालत की सलाह ले रहा हो। तो खैर उल्टा किया, लेकिन कोई नहीं, उसके मन में है तो वो करना चाहती है, कोई बात नहीं। तो ये अपने उस कैफ़े के लिए जगह ढूंढने निकल पड़ती है। जगह ढूंढते ढूंढते इसको एक अच्छा सा अपार्टमेंट भी मिल ही जाता है, बिल्कुल लोकेशन की जगह होती है, रोड किनारे होती है और उसको मिल जाता है। किस्मत अच्छी कहें या बुरी कहें लेकिन मिल जाता है। अब उसमें अच्छी बुरी मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। ये अंदर जाके देखती है, एक लेडीज़ होती है वो दिखाती है, लेडीज़ भी वहाँ पे किराए पे ही रहती है, वो दिखाती है इस पूरे घर को और उसमें जो है थोड़ा सा गंदा है, वो मैसी सब कुछ हो रखा है, सब अव्यवस्थित पड़ी हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी उस किराएदारनी को यकीन नहीं होता कि ये, वो तो समझती है ये लेगी नहीं, लेकिन इसको पसंद आ जाता है और ये हाँ बोल देती है, डन कर देती है। अब डन होने के साथ साथ दोस्तों आगे जो इसकी लाइफ में होता है वो अनएक्सपेक्टेड था। ये जो कैफ़ी शॉप होता है ये होता है इसके एक्स का, जो कि 17 साल पहले, मतलब 17 साल से जिसको ये जानती थी वो एक्स का ये कैफ़े होता है। अब मैं उस एक्स की बात बता दूं जिसका नाम हमने रखा है राहुल, क्योंकि वो नाम जो है उसका वो तो बहुत ही अटपटा सा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बार बार प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो राहुल नाम रख देते हैं। राहुल अपनी किराएदारनियों के साथ रहता है, लेडीज़ किराएदारनी हैं उसकी 2-3 आंटी टाइप, जिनके साथ वो रहता है और काफ़ी खुश भी है। उसकी भी थोड़ी सी कहानी बताऊं, वो भी सिया के साथ पढ़ा है 17 साल तक, ये 17 साल हो गए ये एक दूसरे को जानते ही हैं। लेकिन उसको नहीं पता है कि इस वक्त सिया कहाँ है, ना ही सिया को पता है कि इस वक्त राहुल कहाँ है। दोनों को एक दूसरे का नहीं पता, अभी यहाँ पर एक्सीडेंटली मिलने वाले हैं। तो राहुल अपने किराएदारनियों के साथ मौज मस्ती, खाना पीना, और करता क्या है वो, उसने भी लॉ की पढ़ाई करी, लॉ की पढ़ाई की उसने भी, लेकिन ना जाने कैसे क्या हुआ, लेकिन उसने पढ़ाई वो छोड़ दी। अभी क्या करता है राहुल, अभी करता है वो नोवेल, अभी वो नोवेल लिखता है। तो उसकी नोवेल का सारे लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि नोवेल लिखने से कोई पैसा वैसा तो मिलता नहीं है, सबको तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तभी उसका सम्मान होता है। तो इसी बात से वो थोड़ा सा परेशान भी है कि यार मैं अगर मजदूरी करूं, दिहाड़ी मजदूरी, तो सुबह जाऊंगा शाम को पैसे लेके आऊँगा तो शायद ये लोग मेरी इज्जत करें, लेकिन नोवेल लिख रहा हूँ तो कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता। खैर इन सारी बातों से उसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास 2 घर हैं, तीसरा खाली है, जो कि अब वो सिया के पास चला जाएगा। ऑलरेडी वो 2 घर हैं उसके, जिससे वो अच्छा खासा उसका गुजारा हो रहा है, मकान उसने किराए पे चढ़ा रखे हैं।
अब इसको पता चलता है, धीरे धीरे करके बात फैलती है कि एक लड़की आई है और वो उस पर तो मुझे बहुत तरस आ रहा है। किराएदारनी कहती है उससे कि उसने वो घर पसंद किया है जिसमें उसे सफाई करनी पड़ेगी और कैफ़े वो उसमें चलाना चाहती है। कैफ़े उसका चलेगा कि नहीं चलेगा, ये उन किराएदारनियों को थोड़ा सा उस पर दया सी आने लगती है। खैर कोई बात नहीं, वो अपना देख दाख के सफाई वफाई करके बाहर निकल रही होती है, तभी ये मिल जाता है राहुल उसको बाहर। सड़क पे राहुल मिल जाता है, वो इसे देखती है, ये उसे देखता है। थोड़ी सी जानी पहचानी सी शक्लें होती हैं, दोनों अनुभव करते हैं कि यार ये तो मैंने कहीं देखा है इसको कहीं वो उधर से बोलती है राहुल, ये इधर से बोलता है सिया। दोनों एक दूसरे को देख करके सिया तो खुश होती है लेकिन राहुल खुश नहीं होता। राहुल खुश क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इनकी स्टोरी थी पहले, जो इन्होंने वक्त गुजारा था साथ में, वो शुरू में तो ठीक था कि प्यार करते हैं, साथ रहेंगे, ये है वो है। लेकिन राहुल को ना जाने क्यों अचानक क्या हुआ, ऊब गया उसकी फ्रेंडशिप से, या ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि ज़्यादा मीठा 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 खाते रहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, कड़वाहट आ जाती है। तो वैसे ही अचानक उसने सिया को मना कर दिया कि भाई अब मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोल के ये राहुल नाम का लड़का बोल के उसको चला गया। ये पुरानी बात है जब ये लोग लॉ की पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद दोस्तों ये पुरानी रिलेशन से अब इनके जीवन पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस बात को सोच रही होती है वो कि यार ये ऐसा तो नहीं कि पुराने खुंदक खाए बैठा हो और मेरा एक्स है तो मुझे अपना ये घर जो दुकान या कैफ़े है अपना दे या ना दे, ये सोच रही होती है वो। खैर कोई बात नहीं, वो मीटिंग करते हैं ये दोनों लोग और ये फिर थोड़ी सी पुरानी बातों को याद भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि राहुल इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होता है। वो नहीं चाहता कि मैं अपना जो कैफ़े है इसको दूं, सिया को दूं। अब वो बार बार यार कि ये क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं देना चाहते हो? क्या तुम पुरानी बातें लेके बैठे हो क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। लेकिन ये कहता है नहीं नहीं तुम मत करो, ये नहीं चल पाएगा, जो तुम करना चाहते हो ये हो ही नहीं पाएगा, ये फ्लॉप बिजनेस है तुम्हारा। ये क्या है कि मतलब लॉ कैफ़े, ये क्या होता है इसका मतलब? तो वो कह रही होती है कि अरे मेरे में टैलेंट है, मैं ऐसे ऐसे करके लोगों को कानूनी सलाह दूंगी अपनी कॉफ़ी पिलाते पिलाते। तो वो दिखाता है, ऊपर लेके आता है, दिखाता है कि देखो यहाँ पर जो लोग हैं ये तुम्हारा कॉफ़ी पीने नहीं आने वाले। और पहली बात कि हर 5वीं 6ठी दुकान जो है कॉफ़ी की है। सोचो कि तुम्हारी कॉफ़ी पीने कोई क्यों आएगा? तुम्हें तो कैपेचिनो की स्पेलिंग भी नहीं आती है, तुम्हें तो कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती है, खाली तुमने एक सपना बनाया अपने अब एक बात सोची है अपने दिमाग में और तुम उसी को अपना सपना बना के बैठ गई हो। ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं जैसे तुम सोच रही हो। तुम एक पहली बात कि तुम एक जगह पर रुक नहीं सकती हो। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और तुम्हारी सारी आदतों को जानता हूँ, इसीलिए शायद राहुल ने पहले छोड़ा भी है इसको, इसकी आदतों की वजह से कि ये एक जगह पे टिक के नहीं रह सकती। अगर ये वकालत कर रही है, वकील बनी हुई है, तो ये फिर उसी पे फोकस करे ना। लेकिन ये आगे एक स्टेप क्या बढ़ा रही है इस बात को लेकर के वो थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपना जो ये दुकान है ये तुम्हें नहीं दूंगा। अब वो लेके बैठ जाती है कि शायद तुम मुझसे नफरत करते हो। तो नफरत करते हैं मतलब? नहीं यार, मैं तुझसे नफरत क्यों करूँगा? मैं ये चाहता हूँ, नफरत मैं बिल्कुल नहीं करता। मेरा कहने का मतलब इतना है कि मैं तुझे हारते हुए नहीं देखना चाहता। ये वो बात बोलता है जिससे वो थोड़ा सा मुस्कुरा भी जाती है कि हारते हुए नहीं देखना चाहता, मतलब ठीक ही है फिर। तो फिर उसके बाद भी ये मना कर देता है कि नहीं तुम कहीं और देख लो, लेकिन मैं अपनी जो है कैफ़े तुम्हें नहीं दूंगा, जिससे वो निराश होकर चली जाती है। आगे क्या होता है दोस्तों कि उसी रात वो फिर से दारू वारू पी के आ जाती है इसी के घर में और घुस जाती है अंदर, घुस जाती है और सीधे जाती है टॉयलेट में, अपना वज़न हल्का करती है और वहीं पे सोने की भी कोशिश करती है। और ये राहुल बेवकूफ़ लड़का उसको कहता है भाग मेरे घर से, भाग यहाँ से, मैं तुझे यहाँ नहीं सुला सकता, तुझे यहाँ मैं नहीं रख सकता, तू लड़की है मैं लड़का हूँ, तुझे मैं रख नहीं सकता। ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें करने लगा ये। और लिटरली उसको इसने निकाल दिया अपने गेट से बाहर। गेट पे जाके भी वो पूछ रही है कि क्या सच में तुम मुझे निकाल रहे हो? वो बोलता है हाँ, इसीलिए तो तुझे देख धक्के मार रहा हूँ मैं, निकल निकल यहाँ से पहली फुर्सत से। बिल्कुल भी वो इस पे दया नहीं दिखाता है। हालांकि एक थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट आता है जब वो कहता है कि मैं
तुम्हें चाहता हूँ जीतते हुए, तुम मतलब तुम हारो ना, ऐसा ना हो कि तुम बेइज्जती करो अपनी और फिर साथ में मेरी भी बेइज्जती, मतलब मुझे भी महसूस होगा अगर तुम हारोगी तो। और तुमसे ये नहीं होगा, जो तुम कर रही हो वो ही करो, ये तुम मत करो, ज़्यादा चीज़ें ट्राई मत करो। लेकिन उसको नहीं समझ में आता, तो वो नहीं समझ में आता, उसने ठान रखी है मैं ये मेरा बिजनेस मॉडल है, मैं ये करूँगी तो करूँगी। तो इसमें खैर वो राहुल क्या ही कर सकता है, उसने फिर क्या करता है कि वो बाहर उसको निकाल देता है। खैर अगले दिन निशा कोर्ट जाती है, कोर्ट का टाइम हो रहा होता है और वो कॉल करती है राहुल को कि राहुल तुम्हारे घर पर मेरी एक फ़ालतू चीज़ छूट गई है। फालतू चीज़ मतलब क्या, मेरा एक एफिडेविट है वो छूट गया है, क्योंकि रात जब मैं आई थी पी पा के तो वहाँ पर रह गया था। तो ये उसको इतना लापरवाह बोलता है, अरे तुम ऐसी कैसे काम करती हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हारा आज हेयरिंग है और तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तुम यहाँ पर छोड़ के चली गई हो। तो खैर ये जो है मरता क्या ना करता, उसको उठाता है एफिडेविट को और भागता हुआ कोर्ट रूम में पहुँच जाता है और उसको दे देता है। लेकिन वहाँ पर जाकर इसे पता चलता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट की कुछ खास यहाँ पे ज़रूरत थी ही नहीं। तो फिर इसने फ़ोन क्यों किया, क्यों बुलाया? ये सिर्फ तरीका था राहुल को बुलाने का, कोर्ट रूम में बुलाने का तरीका था उसका। क्यों बुलाना चाहती थी? वो ये दिखाना चाहती थी कि देख मुझ में कितना टैलेंट है, मैं क्या कर सकती हूँ। वहाँ पर वो एक केस के सिलसिले में केस लड़ रही थी अपना, और उसने ऐसी दलीलें पेश करी और वो केस जीत गई। तो यही वो दिखाना चाहती थी कि देखो मैं ये जो बार बार इस बॉयलर में आग लग जा रही है, क्योंकि जिस कंपनी में उसके पापा की मौत हुई थी उसी कंपनी का आज हेयरिंग थी, दूसरा हादसा उस कंपनी में हो गया था। तो आज जाके उस कंपनी को सज़ा मिली और वो कंपनी के जो मालिक हैं, जो भी हर्जाना वर्जाना हुआ होगा वो हुआ। तो कुल मिला के आज उसे यकीन हुआ कि हाँ यार टैलेंटेड तो है, ठीक ही है जो भी है। फिर क्या होता है कि ये लोग आ रहे होते हैं रास्ते में, गाड़ी में ही होते हैं, और फिर वो फिर से फोर्स करती है कि मुझे तुम्हारा ही वो चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए तो चाहिए। इनफैक्ट कि ये एक बार उस पर लीगल नोटिस भेज देती है कि इसने कागज़ बनाए, डॉक्यूमेंट साइन करवाए, लेकिन अभी अपनी शर्तों अपनी बात से मुकर रहा है। लीगल नोटिस तक भेज देती है राहुल को। खैर वो भी कानूनी बातें थोड़ी बहुत जानता है, ये भी कानूनी धाराएं जानती है। तो दोनों ही अब एक चीज़ मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस अपने मसले को ज़्यादा आगे बढ़ा के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिया बोलती है कि देखो जो भी तुम्हारी शर्तें हैं, आज रात तुम अपने घर जाओ और तैयार करो जो भी तुम्हारी शर्तें हैं, और कल मैं तुमसे बात करूँगी, तुम्हारी शर्तों पर अमल करूँगी और तुम्हें क्या क्या परेशानियाँ हैं मैं सुनूँगी। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी रात जाग के ये इतनी मोटी गड्डी बनाता है, कम से कम ऐसा लग रहा था उसमें 1000 पन्ने होंगे। 1000 पन्नों का ये एक पूरी फाइल तैयार करता है। और जब ये सुबह उसके घर पहुंचती है तो देख के हैरान हो जाती है कि भाई इतनी शर्तें, डेफिनेटली इतनी शर्तें तो नहीं होंगी, लेकिन एक कॉमेडी सीन है ये, क्योंकि तो उसने इतनी मोटी दिखाई गड्डी और वो उसे पढ़ते पढ़ते उस पर चिल्ला पड़ी कि इतना भी कोई शर्तें रखता है क्या, ये क्या मेरी आज़ादी छीनने की तुमने कोशिश की है कि आऊँगी तो तुमसे बात करूँगी, जाऊँगी तो तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें घाटा होता है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तुम मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती, कॉल करने से पहले तुम्हें मैसेज करना पड़ेगा, मेरा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सारी बातों को लेकर के फिर से यहाँ पे इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, कानूनी बातचीत करते हैं ये। तो बाकी के जो इसके किराएदार हैं वो भी, क्योंकि लगभग फैमिली टाइप माहौल बना रखा है घर में, तो वो सारे लोग भी होते ही हैं, वो अपने आप में सोच रहे होते हैं कि यार ये कितना कानून के बारे में जानते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन इनको पता है, काश कि हमने ही पढ़ाई की होती, हमारे तो इन दोनों की बातें ही समझ में नहीं आ रही। खैर जो बाकी के किराएदार हैं वो काफ़ी खुश हैं कि कम से कम ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई ना कोई हल ये लोग निकाल ही लेंगे। तो खैर ये था पहला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसका रिव्यू आपको कल तक मिल जाएगा।